नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज हम एक बेहतरीन क्लास में जो बायोलॉजी की रहने वाली है, क्लास 12th, जो हम आज डायग्रामों को देखेंगे। यदि आपने ये क्लास ले ली तो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में बायोलॉजी के पेपर में आपके 2 डायग्राम छापने के लिए आते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 डायग्राम, ठीक। तो उन 2 डायग्राम, ये हम कम से कम 8-9 डायग्राम आपको कराने वाले हैं, जिनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 डायग्राम देखने को जरूर मिलेंगे, जिससे 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। तो इन डायग्रामों को हम देखने वाले हैं। जो हमारा नंबर 1 डायग्राम है उसे देखेंगे, वो है पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, ठीक। आपने पढ़ा होगा पराग कोश के बारे में। ये द्वैपालीनुमा तथा 4 कोष्ठीय संरचना होती है। अब हम इसको एक कोष्ठ को देख रहे हैं। देखिए, जो इसकी बाह्य त्वचा होती है, देखिए ऐसा हम छापेंगे, ठीक। आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा है ऐसा हम छापेंगे। ये हमारी बाह्य त्वचा है, इसे लिख देंगे। फिर अंदर वाली जो परत है उसे मध्य त्वचा, और इस जो परागकण की जो बाहरली त्वचा उसे कहेंगे टैपीटम। टैपीटम परागकण को पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? पोषण, ठीक। अब भीतर जो छोटे छोटे इसमें बहुत सारे लघु बीजाणुधानी बनेंगे, छोटे छोटे। तो लघु बता देंगे लघु बीजाणु मात्र कोश का। यदि आपके पेपर में पराग कोश का अनुप्रस्थ काट आए तो आप इसको छाप देना और आपके नंबर पक्के। अब देखेंगे परागकण की संरचना। देखेंगे परागकण की संरचना। इसमें हम देखने वाले हैं एक परागकण है जिसके अंदर बहुत सारी, देखेंगे छापेंगे इस प्रकार से हम छापेंगे इसे, ठीक। अब देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। जो बाहरी है उसे लिखेंगे हम बाह्य त्वचा, अंदर वाली परत को लिखेंगे अंत त्वचा, ठीक। और जो ऊपल्ला होता है, ऊपर ये कोश का काय होता है और ये होता है जनन कोशिका। क्या होती है? जनन कोशिका, ठीक। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे और बना भी सकते हैं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आए पूछे तो आप इसको छाप सकते हैं। अब देखेंगे बीजांड की संरचना। क्या देखेंगे? बीजांड की संरचना। देखो इस प्रकार से बीजांड बनाएंगे आप, और जो ये अंदर का है ये है हमारा बीजांड। क्या है? बीजांड। इसको लिखेंगे बीजांड द्वारी सिरा, इसे बाह्य आवरण, ये है अंत्य आवरण, और ये है भ्रूणपोष। क्या है इसका? भ्रूणपोष। और नीचल्ला जिसे कहते हैं हम निभागीय सिरा। क्या कहते हैं? निभागीय सिरा, ठीक। इस प्रकार से हम, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में बीजांड की संरचना छापने के लिए आए तो हम इसको छाप सकते हैं, निभागीय सिरा, ठीक। लास्ट का होता है निभागीय सिरा। इस प्रकार हम छाप देंगे। यदि पेपर में आ जाए शुक्राणु की संरचना, क्या आ जाए? शुक्राणु की संरचना, तो हम इस प्रकार से छापेंगे शुक्राणु को, और इसके बारे में बताएंगे। जो ऊपरले कोने पे होता है उसे कहते हैं हम एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। फिर एक डीएनए सी संरचना होती है, आगुणित केंद्रक। यही हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करता है, ठीक। ये होता है बीच का एरिया। इसमें हमारी सूत्रकण का यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। इसको ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊपरले को कहते हैं हम सीड्स, और नीचल्ला होता है ग्रीवा। ये मध्य खंड होता है और ये इसकी पूंछ होती है। क्या? अगर शुक्राणु छापने के लिए आए तो आप इस प्रकार छाप सकते हैं। अब देखेंगे अगले को हम देखेंगे। हम अगले डायग्रामों को देखने वाले हैं, देखेंगे। देखो पहले हम आपको एक प्यारी सी बच्चे से मिलाते हैं। आइए ओ बाबू इधर आओ। आप कहोगी कुछ? देखो हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। यो अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो। यो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, हाँ। अच्छे से समझो। अच्छे से समझो। हाँ, जो अच्छे से पढ़ाई करो।
अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा नाम, मेरा नाम अपना नाम बताओ क्या है? क्या है? अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ इनको क्या है? क्या है? अपना इनको मेरा नाम चित्रा है। मेरा नाम चिंता है। तो अच्छी से पढ़ाई करना आप। अच्छे से पढ़ाई करना। बाय कर दो, टाटा कर दो इनको। टाटा बाय। बाय। चलो अब जाओ, अब जाओ 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 अब। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, छेड़ो मत, जाओ अब जाओ। अब दोबारा बुलाएंगे हम आपको, जाओ बाहर जाओ। ठीक है, तो अगले डायग्रामों को हम करने वाले हैं। अगला डायग्राम का नाम है हमारा मादा जनन तंत्र। देखेंगे मादा जनन तंत्र हर साल पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन में या उसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखो मादा उल्टी नाशपाती के आकार का सा होता है हमारा मादा जनन तंत्र। देखेंगे देखेंगे मादा जनन तंत्र। देखो उल्टी नाशपाती के आकार का सा होता है ये, इसके अंड वाहिनियां हैं। देखेंगे छापेंगे, देखो ये होता है अंडाशय, जहां से हमारा अंडाणु उत्सर्जित होता है। क्या होता है? 2 अंडाशय होते हैं हमारे पास, ये बदल बदल के अंडाणु उत्सर्जित करते हैं। 1 महीने ये करता है तो 1 महीने ये, ठीक, अंडाशय। फिर होती है कीपक, जो यहाँ से जो पतली वाहिनी होती है वो है कीपक। तुम्बिका, ये होती है तुम्बिका। तुम्बिका में हमारा एग फर्टिलाइज होता है, ठीक, ये इसी भाग में हमारा और फर्टिलाइज होगा एग। ये होता है संकीर्णन पथ, ये हमारी अंड वाहिनियां हैं, ठीक। ये झिल्री है, झिल्री कहते हैं इसे। ये पूरा गर्भाशय है जहाँ बच्चा विकसित होता है। ये गर्भाशय ग्रीवा है ये, ठीक। इसी प्रकार से हम इस मादा जनन तंत्र डायग्राम को छाप सकते हैं। अब देखेंगे नर जनन तंत्र। क्या देखेंगे? नर जनन तंत्र, ठीक। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम वृषण। ये वृषण है, ये अधिवृषण है, ठीक। और ये फिर यहाँ से शुक्राणु निकलेंगे, ये है शुक्रवाहक, ठीक। ये हमारा पूरा जो गोल है ये होता है मूत्राशय, ठीक। ये क्या कहलाएगा? मूत्राशय। ये मूत्र वाहिनियां हैं। और फिर ये शुक्राशय है, ये वाला शुक्राशय। फिर जो ये दिख रही है ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। फिर ये वाला है कंदमत पथ, जो कि जब मूत्र करने की इच्छा होती है यही कराता है, यही महसूस कराता है, ठीक। वृषण, शुक्रवाहिन, मूत्रवाहिनियां, शुक्राशय और मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। ये होता है हमारा शिशन। क्या होता है? शिशन, ठीक। अगला डायग्राम है हमारा अंडाशय का। किसका? अंडाशय, मतलब ये वाला डायग्राम है पूरा, ठीक। ये वाला, ये पूरे बड़े में देखेंगे ये रुधिर वाहिनियां हैं हमारी। इसमें ये प्राथमिक पूटक है, ये ग्राफीय पूटक है, मतलब यहाँ से उत्सर्जित होता है, बनता बनता फिर अंडाणु का प्रयोग, अंडाणु बन जाता है, फिर निकलते हुए यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है, यहाँ पर उस एग का फर्टिलाइज होता है, ठीक। ये बड़ी संरचना है अंडाशय की। इन डायग्रामों को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 नंबर का तो पूछा ही जाता है, 4-5, ठीक। तो इनको करें, आशा है अच्छी तरह से करेंगे इन डायग्राम को। आशा है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास, ठीक। धन्यवाद।